हेलो एवरीवन, हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। उसके अंतर्गत दिल्ली सल्तनत, इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे गए हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रशासन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्षा विभाग से, ऑप्शन सी। दीवान ए आरिज अथवा आरिज ए मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी था और आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवान ए अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है खराज, खुम्स, उश्र या मुक्तई। तो यहाँ देखिए, खुम्स जो था, खुम्स ये लूट का धन होता था, तो इस तरीके से सेकंड तो सही नहीं होगा। इसका सही होगा खराज, उश्र और मुक्तई। 1, 3 और 4, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। खराज, उश्र और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं, जबकि खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु खुम्स लूट का धन था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में दिया और शेष 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य कानून से। सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का संबंध राज्य के कानून से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम का चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांव के सरपंच। दिल्ली सल्तनत के दौरान खुत या मुकद्दम का चौधरी नामक शब्द गांव के सरपंच के लिए उपयोग में लाए जाते थे, जो सल्तनत के लिए राजस्व एकत्र करने का भी काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांव के सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चांदी, तांबा। सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं हैं, जीतल एवं टंका। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक था, क्योंकि उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। शशगनी भी चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मस्जिद। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श, लाखों को देने वाला के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान खवा भी थी। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फ़ख्र ए मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल मासिर की रचना की। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ।
प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। यह गोलाकार तथा पंचमंजिली इमारत है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ पांचवी मंजिल का भी निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई, जो आज भी विद्यमान है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं किया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है, जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12वीं शताब्दी। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है, जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, तबकात-ए-नासिरी का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिन्हाज उस सिराज। तबकात-ए-नासिरी का लेखक मिन्हाज उस सिराज था, जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। H.G. रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिन्हाज पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिहला। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था, जो मोहम्मद तुगलक के काल में दिल्ली आया। इसने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में रिहला नामक पुस्तक में लिखा। इसने मोहम्मद तुगलक कालीन नीतियों की आलोचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जयसी। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जयसी ने की थी। जयसी की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दरिया साहेब। संत दरिया साहेब ने ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना की थी। वे बिहार के रहने वाले थे। सालार मसूद गाजी महमूद गजनवी की सेना के मुखिया थे। इसकी दरगाह बहराइच उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कोफी। चचनामा का फारसी अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कोफी ने किया था। चचनामा अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। इसके लेखक के नाम के विषय में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। चचनामा में 680 से 718 CE तक के सिंध के इतिहास का विवरण है। इस पुस्तक का फारसी से अंग्रेजी में पूर्ण अनुवाद 1900 ईस्वी में मिर्जा कालिश बेग द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तबकात-ए-नासिरी से। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का प्रथम विवरण तबकात-ए-नासिरी से प्राप्त होता है। इसका लेखक मिन्हाज-ए-सिराज है। इसकी यह कृति सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख-ए-फिरोजशाही किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
शम्स सिराज अफीफ। तारीख है फिरोजशाही शम्स ए सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी दोनों सल्तनतकालीन इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो इसमें जियाउद्दीन बर्नी का ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, शम्स सिराज अफीफ दिया हुआ है, तो इस तरीके से ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन। दक्कन के अमीरान ए शादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां हसन गंगू 1347 से 1358 ईस्वी नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था, इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। नेक्स्ट है भक्ति एवं सूफी आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोहरावर्दी संप्रदाय। भारतवर्ष में सोहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया 1182 से 1262 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख शहरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन शुर्क आदि हुए हैं। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में देते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सके। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर भारत। नाथपंथी मध्यकाल में धार्मिक व्यक्तियों का समूह था। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। उनका मानना था कि मोक्ष का मार्ग निराकार की प्राप्ति ध्यान के माध्यम से संभव है। इसलिए इन्होंने योगासन, श्वास, व्यायाम और ध्यान जैसी विद्याओं के माध्यम से ईश्वर के प्राप्ति के मार्ग की वकालत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिरदौसी सिलसिला की स्थापना बिहार में हुई थी। भारत में इस सिलसिले से संबंधित सबसे प्रमुख सूफी शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी थे। शेख मनेरी बिहार में इस सिलसिले के प्रमुख प्रचारक थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।